हैं सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी का मतलब होता है संख्याओं का समूह, मतलब संख्याओं को समूह में रख के और इससे हम लोग मैथमेटिक्स टर्म बनाते हैं। क्या करते हैं? मैथमेटिक्स टर्म। माध्य निकालना, माध्य क्या कहलाता है? जो तुम लोग ये माध्य है ना, इसको एक प्रकार से हम लोग औसत भी कह सकते हैं। जैसे मान के चलो तुम कोई काम कर रहा है, पहले का दिन बाजार में गया 600 रुपये खर्चा हो गया, दूसरा का दिन गया 500 खर्चा हो गया, तीसरा का दिन गया 800 खर्चा हो गया, चौथ का दिन गया तो 200 रुपये खर्चा हो गया। मतलब ऐसे पैसा खर्चा हो रहा है। तो सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि कितना दिन हुआ, उससे भाग देते हैं तो हम लोग को औसत निकल जाता है कि एवरेज की इतना हिसाब से हम लोग खर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब मान के चलो एवरेज निकल गया 500 रुपया, तो 500 रुपया महीने में खर्चा, भले सॉरी रोज खर्चा हो रहा है एवरेज के हिसाब से, तो कम से कम 700 कमाए के चाहिए ना हो, तो हम लोग 500 को कमाई ले खर्चा कर लिए तो 200 बची। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोगों को औसत निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन औसत और माध्य में थोड़ा सा अंतर यह हो जाता है कि एवरेज में रोज रोज होता है, लेकिन माध्य में क्या होता है, कोनो दिन 5 बेर खर्चा हो गल 500 लगातार, कोनो दिन 7 बेर खर्चा हो गल, कोनो दिन 10 बेर खर्चा हो गल ना हो। तो कहने का मतलब इस एवरेज को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्य का प्रयोग करते हैं। माध्य का प्रयोग करते वक्त तुमको ये लेटर जो दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है, यह है सिग्मा। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा। यह यूनान का शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होता है जोड़कर लिखना। समझ? कंप्यूटर में तुम लोग जब यूज करेगा चलाएगा तो ऐसा बहुत जगह लिखा हुआ होगा, अगर उसको 4-5 जगह सेलेक्ट कर देगा कंट्रोल दबा के और उस पर ले जाके दाबेगा जैसा नहीं सब जोड़ कर फेंक देगा, ले हो गया है इतना आंसर। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिग्मा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम लोगों को माध्य निकालने के लिए कौगो विधि दिया गया है, 3 गो विधि के लिए, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला दिया गया है। जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव यानी कि 2 अंक स्तरीय या 5 अंक स्तरीय प्रयोग का प्रयोग करेंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रयोग होगा। क्लियर हो गया? लेकिन इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्लास में इसको काहे लिखा है इसके लिए जान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रूप से पूछ देगा कि कल्पित विधि में माध्य बराबर होता है। तो कल्पित विधि में यहाँ पर फॉर्मूला हुआ तुम्हारा, यही पूछ दे प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर फॉर्मूला होता है तो ये होता है, और पग विचलन विधि में ये होता है। क्लियर हो गया? तो यह फॉर्मूला याद करने के लिए लिखा गया है ताकि तुम लोग एक अंक स्तरीय प्रश्न आए तो डायरेक्ट टिक करके चले आओगे, टिक नहीं करके गोल गोलों में भरे के बाद ओ मार्कशीट में। ठीक बा? क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक ऐसा फार्मूला है जिस फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, यह एक ऐसा फार्मूला है जिससे अगर 2 गो दे दिया हो, तीसरा का निकालना हो तो हमारा निकल जाएगा बिना क्वेश्चन के, बिना प्रश्न के। अगर 2 गो दे दिया, मान के चलो क्वेश्चन में दे दिया कि बाबू कि किसी संख्या का मतलब किसी संख्याओं के समूह का माध्य बराबर 35 है, दे दिया माध्य बराबर 35 है। ठीक है, और उसका बहुलक बराबर 50 है, तो माध्यिका क्या होगा? तो खूब पसंद से माध्य के जगह पर 35 लिख देंगे, गुणे 2 लिख देंगे, प्लस बहुलक के जगह पर 50 लिख देंगे। हई नई के पता तो एक का हल करेंगे, और माध्यिका के जगह पर अपने मन से x लिख ले, 3x ना हो, तो जो बचेगा इससे यहाँ से क्या करेंगे, फरिया लेंगे। फरिया के लूर बनू मारा मारी करेगा नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, 50 हो जाएगा, 35 दूना 70 को ये हो जाएगा, और यहाँ पर 3 जौन बात तो इधर बाटा में आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 35 को 70 को 100 कितना हो जाता है, 20/3, कोट का कितना हो जाएगा, 40। तो माध्यिका बराबर 40। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए हम लोगों के लिए इसका प्रयोग करेंगे। कोई एक गायब हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कौन गायब होगा। ठीक है, कौन प्रॉब्लम आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे। चाहे क्वेश्चन में कह दिया इसी में से है दे दिया, ठीक है, यहाँ पर कह दिया कि बबुआ हियाँ 40 है, कचिए वो माध्यिका 40 है, और है ये गायब कर दिया। ठीक है, तो अभी हम x मान लेंगे ना, हो है कितना हो जाए 120, आ है कितना हो जाए x प्लस है कितना 70, तो आके घट जाए तो 50 सीधे लिख दी का हो गया। आए चाहे है ये दे दिया, है कितना था वो 50, तो ये 50 दे दिया हियाँ में, आ है ये गायब कर दिया, तो यह x लिख देंगे का। आए तो है तो ठीक है, 120 और 50 हुआ क्या हो जाएगा, घट जाएगा,
और बराबर 2x, मतलब भाई कितना 70 बटा बराबर 35। इस तरह से हमारा तीनों में x तीनों में से कोई गायब हो गया तो हम लोग इसको बना सकते हैं। यह एक एंटीबायोटिक ऐसा है, बुझा गया, यह हर जगह नहीं लगता है। किसको लगेगा, मतलब कि मेरा सर में 3 को झगड़ा होगा ना तो सब मर्द के बस के बात नहीं के परियावल के, बुझा गया। सेम वहीं आई, ये 3 गोला का जब मैथमेटिक्स टर्म में से कोनो एगो गायब रहेगा ना तो सेम यही फार्मूला लगाए, बाकी दूसर कोनो फार्मूला से यह ठीक होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना। आए तो झगड़ा लगाओ होगा तो मोदी जी से भेंट करो, झगड़ा खूब बढ़िया फंसाओ रहो। एक बार वो घर में मार हो गए, हमने के कालियो गोर से लाई हुई देवे तो मर्द में रहे में झगड़ा हो गया, गोरिया हम दोनों मिलकर मोदी जी के हम कहनी का कर बड़ा मोदी है। तो बुढ़वा कहता ये इतना महंगा कह दिला बा गैस, एगो तो फ्री में बांट दिलक, इतना ना महंगा कह दिला, कहाँ से पैसा लिया कि भाड़ा आओ। तो मेरा को फ्री में गैसो मिल गया, भाड़ा को पैसा चाहिए। अब सुन लो, तो जौन 240 रुपये का सिलेंडर लग 1000 रुपये हो गल तो भाई कमाए वाला के हालत खराब बा। तो वो गोरिया मोदी जी के आ बाद में ये लावत है मुझे उसे काहे का फ्री में बटलक जब सस्ता ना देवे करे। तो हम कहनी तो बस दोनों को मिल के गोरिया तो वही बात हो गया है। तो ऐसा मैथमेटिक्स टर्म में बीच में जे आई वो क्या होगा, उसके बचने वाला नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का माध्य क्या होगा। चाहे क्वेश्चन में रहेगा का बहुलक क्या होगा, चाहे क्वेश्चन में रहेगा का माध्यिका क्या होगा। क्लियर हो गया। इसमें से तुम्हारा तीनों में से कोनो ना कोनो एगो रहेगा ही रहेगा, एगो ना अब तो दूधू गएगा। क्लियर हो गया। तो चले आते हैं। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य बराबर सब कोनों के जोड़ लेंगे। माध्य के लिए क्या करेंगे 3 + 4 + 7 + 2 + 7 + 6 + 7 + 9 सांसें टंगा गोल इतना बड़ा माध्य बराबर। ठीक है, और उसके बाद गिन लेंगे को बबुआ बड़ा लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गोला है नू, 8 लिख देंगे। किसी को कौन प्रॉब्लम, गिन के लिखना है। ठीक है, बुझा गया। अब आ जाते हैं, अब जोड़ते हैं 4 गो 3 गो आ 7 गो 14 गो आ 7 गो 21 गो आ 7 गो 28 गो आ 2 गो 30 गो आ 30 गो 6 गो 30 गो 6 गो 36 गो लगा आ 36 गो 9 गो 45 गो 45 आ बटा आ लॉ से जेकरा लूर होई ओकरा लूर होई आ जेकरा लूर ना होई नु हेंग लॉ से भागा दे दी। जा उल्टे भागा दे देनी हम। हाँ तो 10 में ना तो कच्ची में वो देखत रह कम मरतबे 8 बचे घट जाई तो 10 दे दिए 0 हो जाई 7 8 8 6 48 भाग दे बता 2 0 8 का 8 2 ना कठी की ना ये 8 बचे पहला। तो एक आंसर कितना हो गया बबुआ 5.625 ये आंसर हो गई। अब कह बोलन कि सर कोई ऑप्शन में ही ना दिले तो हिंगा लेके जहाँ लेके मिली तहाँ लेके मिली हो तो इन्हें टिक कर चले गया। ठीक बा, कोनो में 2 अंक दे दिला, कोनो में 3 अंक। ठीक बा, तो माध्य निकालना सीख लिए, सब कोनो के जोड़ के गिन के भाग दे देगा। ठीक है, उसके बाद है बहुलक। बहु मतलब बहुत और लक मतलब चांस। अच्छा एक बात बताओ, एगो आम गिर जाए, ठीक है, आ यहाँ तुम लोग इतना गोला बैठल है, हम अकेले बनिए तो इनके 30 गोला बड़ा सा पता हमरा आम मिलेगी तो हनी के मिली है, तो हनी के चांस ज्यादा गोला बड़ा सा। कोई हम दौड़ दी कोनो गिर गोला में बस हमरे के दाब दी, कोनो पकड़ के खींच दिया ऑटो ने स्वर के ना मिली हमने के मिली। ठीक है ना हो जाइयो। तो वैसा कंडीशन में जे ज्यादा रहला ओकरे नु चांस बनेला जीते के हो। अब कबड्डी बाडी खेला दे, एक ओरी 10 गोला के रख दे, एक ओरी के 3 गोला के रख दे, तो 10 गोला जीत जाइए सन। तो बहुलक, बहु मतलब बहुत, लक मतलब चांस, जौना का चांस ज्यादा हो उहे जीती। हाँ तो हमें गिनवा तनी सबसे ज्यादा कौन बा। हाँ तो बहुलक हो गई 7, बुझा गया। तो बहुलक बराबर 7। अब 3 को 7 मत लिख दिए सन जोड़ के, मतलब बहुलक बहुत ज्यादा कौन बड़ा सन। हाँ तो 7 हो गई, बहुलक खत्म हो गई। अब उसके बाद आते हैं माध्यिका।
माध्यिका का दूसरा का नाम होता है माधोयको, माधोयक, माधेयक, ठीक बा। इसको माध्यिका भी कहते हैं, माधोयक भी कहते हैं। देखे मैं को बाय में नई के ना तो गड़बड़ा दिए सन, लइका गड़बड़ा दे सन। वो बोला सन माधेयक माधेयक के होला, माधोयो आ माधोयको, तो माधेयक का माध्यिका एक होला, ठीक बा। आना तो हई एक ले लियो लगन आ लिख के चले लगन कुछ और बना के बोला लगन तो हद हो जाई। तो यहाँ क्या करना है, बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम में लिख देना है, और रोही क्रम चाहे अवरोही क्रम। और रोही आरोही नहीं समझ में वाला, कुछ छोटा क्लास में समझ ले होते नहीं रहे। बढ़ते क्रम में लिख देना है। तब बढ़ते क्रम में सबसे छोट का पहले लिखा ला, हाँ तो सबसे छोट बोल दू बा, तो दू लिख दो। ओकरा से बड़का, 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 ए छोटा रे अभी 7 उड़ाइल बा, और ओकरा से बड़का जोन बीच में होई तो आंसर, तब बीच में नई के दू गोड़ा गेलो सन, ये तो बीमारी बा। तो दू गोड़ा ये सन दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दियो, बुझलो। तो 6 + 7/2 तो बराबर 13/2 बराबर 6.5। बुझा गई। बढ़ते क्रम में सजा देवे के बाद आ बुझ लो। आ जौन बीच में 2 गोड़ा दिए सनू तो दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दियो। आ कोई 2 गोड़ा नहीं जैसे अकेले है तो आंसरे लिख दियो। अब जैसे मान के चलो 7 दिल एक संगे संगे एगो 8 आ गइल औरी, बुझ लो। अब एक बनैब तो हई तो हेतै 8वां हो जाई, आए हेतै 9वां हो जाई। अब देखब तो अब तो हई बदल गई ना, बदल गई हो तो बीच में 7 आ गई तो ये आंसर हो जाए 7। वाह क्या बात है। तो वैसा कंडीशन में भाग नहीं कर, समझ में आ गई। अच्छा घर तो ही करे में सजा दियो, तू तो दिमाग लगे आप चटाक से बन गई। तो चटाक से बन गई तो माद मादी का बहुलक यहाँ तक तो समझ में आ गई। एमे से एगो क्वेश्चन रही, वो नीतीश कुमार बैठ के लिखो, चाहे हमू लिखम तो वो एगो लिखिए दे, ठीक बा। एक बार और समझ लेवे के ना हो तो हई हटा के समझ लेवे के ना, तो क्वेश्चन में गड़बड़ा ना जाइयो, हाय ना हटा के समझ ले तो गड़बड़ा जाए, 200 आंसर आवेला ना हो। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, माद निकालने के लिए सब को के जोड़ के आ जो गोड़ा रही सब के हिस्सा लगा दिया, आंसर हो जाए ना हो। समझ में आ गया। तो माद निकल चुका है। उसके बाद तुम्हारा बहुलक मतलब जो ज्यादा लौकी तो आंसर कबो कबो खिसिया जाला एग्जामिनर बा हेंगो लिख देगा 3,2 5,2 7,2 3,2 एको 2 अच्छा तो एगो और 3 आ एगो और 5 आ एगो और 3। अब कही के बहुलक बताओ। अब बताओ ना बहुलक, ये तो कन्फ्यूजिया दिलक 4 गो 2 गो वैसन के करबे करला कि लइका कन्फ्यूजिया जाला सब पढ़ाओ सब थ्योरी पर जाला। बता ना कौन हो आंसर हो। अगर 2 गोला के लड़ा दिया खलीफा दोनों बरियार क्वेश्चन तो कामना के जीत दिया मैच ड्रॉ। तो इसलिए 2 और बची हो जाएगा 3 2 और 3 कहता था 4 गिन के निकल लिखे करे पगला कौन ज्यादा बड़ा से वो लिखेगा बा। तो 3 वाला एगो 2 गो 3 गो 4 गो इहो बा 1 2 3 4 गो इहो बा। मतलब कि समझो कि एगो टेस्ट भइल 50 गो होइए लिया दिलक 50 गो होगो तो इनाम कामना के दिया दोनों को देवे के पड़ी ना तो एगो मुंह नोचनी मारता साहब ना राइटिंग पे हो जाइए हमें राइटिंग कोची मिलेबे हमें तो लिहड़े कली बुझा गई समझ में आ गया। तो ऐसे कंडीशन में दोनों को लिख देना है ठीक है। अले अब देखना ऑप्शन के रही ऑप्शन ए में रही 2 ऑप्शन बी में रही 3 और ऑप्शन सी में रही 2 और 3 और ऑप्शन डी में रही कौनो ना कोई नहीं कुछ रही हटाओ ना उसे का मतलब बा तो आंसर मिल गल मेरा ठीक है 2 और 3 गड़बड़ा जाइए तो समझ में आ गया बजा गया। हेकनी में तो कोनो लफड़े नहीं के अकेले बीच नहीं तो आंसर आ बीच में अकेले नहीं तो दोनों जोड़ के 2 से भाग कुछ आई आंसर हो जाए समझ में आ गया। हयो क्लियर हो गया नू कोई 2 गोला 3 गोला एक खानी आ कोई 3 गो बराबर आ जाए तो तीनों लिख दियो। अब कह दे 4 गो आ जाए जितना उतना लिख दिए ठीक है। हेलो एक और चीज प्रार्थना
यह जिस लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में अच्छा लगता है। गीत जिस लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज में अच्छा लगता है ना हो। अब जब सोनी लियोन का गाना आता है जब मैं हिप हिला दो, भोजपुरी में ट्रांसलेटर करता मार के मुंगा दिए स्वर आए बुझा गई। तो चोटा कहीं का गाना ये सब प्रार्थना ये सब जिस लैंग्वेज में उसी में किया जाता है। लैंग्वेज बदल मुंगा दिया समार तुम्हारा, ठीक है। चल यहाँ देख बुझा साउथ में का लैंग्वेज तोरा समझ में आला पल्ले बल्ले बल्ले करत रहे तो उस में। चल यहाँ ध्यान दे, देख वीडियो साउथ वाला देखे तो लगे से गरी आवे वही से तनी के सब मत बोलवाओ सर, ठीक बा। काहे कि डिजिटल बानी से हमनी के ना रे। चल ना एक्टर ही है ना। देख हाई क्वेश्चन कर रहा है ना सुधर बसन। देख यहाँ क्वेश्चन है इतना 3 यदि लिखा हुआ है 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य क्या है 6 है, तो x का मान ज्ञात करें। इसके लिए हम ट्रिक भी बताएंगे, विस्तार पहले देखते हैं। तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, यहाँ लिखबो 3 + 4 + 5 + 17 + x ये लिखबो। आ बाटा में गिनबो, हेयो गिन लियो, इन्हें छोड़ दियो बुझलो। 1 2 3 4 5 तो कितना हो जाए। अब एक और चीज सुन ले, 29x को होता। अरे 29 जोड़ x हो, रुकना अभी बाद में जोड़िए बुझा गया। हाई x के कोनो गारंटी नहीं के है तो इनो हो सकता, चाहे है तो इनो हो सकता। यहाँ x हो गई, यहाँ 5 हो गई, 17 हो गई, तो हो सकता। तो इससे मतलब नहीं कि तारा सब जोड़ला से मतलब है, ठीक बा। अभी मत कहना सर यहाँ x वाला तो जोड़ देनी है, तो जोड़े के नहीं बोले छोड़े के नहीं को जोड़ लेगा बुझा गई ना। तो कितना गोड़ा का दिमाग में आई कि लास्ट में लोग से जोड़ लेनी है सर बुझा गई। तो कोई रही सब को के जोड़ लेगा। अब बराबर कितना हो जाएगी ना हो। तो तिरछा तिरछी गुना करा दिया। पहले तो इसको जोड़ते हैं तो 7 गो 29 हो ही जाएगी। हाँ तो 29 तो हम पढ़ाओ के फेम बनते जोड़े के फेम बड़ा सा। अब आटा 5 = 6/1। हाँ ये ना तिरछा तिरछी गुंडा हुई तो कच्ची हो जाएगी। 29 + x = 6 × 5 = 30। आयो ने चल जाए तो क्या हो जाए। आ गई इतना टाइम नहीं के जियान करे के, सीधे है जौन माध्य देले बानू बुझलो ओकरा में गिन लगबा 1 2 3 4 5 आ 5 से गुना करा देबा तो कितना हो जाई 30। बिना गुने कोई डायरेक्टली 30 हो गई। नो काहे गुना करा दे, आखिर में तो गुणवा होकबे करी ना हो। तो पहले ही गुना करा दी गई ना हो। तो गिन लो जाए को बार गुना करा दे, पर सब कोनो के घटा लियो, चाहे जोड़ के घटा लियो। और जोड़वा तो कितना हो जाई 29 गो। समझ में आई ट्रिक ना समझ में लो। हाँ 2 नंबरिया खातिर विस्तार बता। 2 नंबरिया ऐसा ना है जो भाई तो 1 नंबरिया आई। तो सबसे पहले गिनना है 1 2 3 4 5 को बड़ा सा बउआ तो 5 तो को गो 30 गो। हाँ x के निकाले के ना बा, बाकी जोड़ के घटा लियो बुझा गई। तो जोड़वा एकरा के हई हई आ हई हई तो 29 गो हो जाए। तो माइनस कर दियो 29, बस एक आंसर हो जाई। ध्यान दे x के मान क्लियर हो गया। यहाँ से वो क्वेश्चन रही बुझा हई विस्तार समझ में लो। उतना देर में ते बना लेबे जितना देर में ट्रिक बनी बैली। तो ट्रिकवा कहाँ कुछ कहले बानी हई गिन लेनियो 1 2 3 4 5 5 से गुना कर माध्य से बुझा गई। 6 × 5 हो गया। किसी को कोनो प्रॉब्लम है मेटका दी बहुलक दिल रही तो एमे बहुलक ना दी, रुक ना रे बैठ ना बहुलक के पीछे पड़ गया। देख बहुलक में बहुलक दिल रही तो क्या करिए, बहुलक दिल रही नू तो बहुलक में क्या होता है माने बहुलक देवे नहीं करता है। जैसे यहाँ दे दिया 3 5 2 3 x 6 5। अब हमें बहुलक पूछ दी बता कि इसका बहुलक 5 है, इसका बहुलक 5 और 3 है। तो x का मान ज्ञात करे, ठीक है। इसका बहुलक 5 है तो x का मान ज्ञात। तो जौन ज्यादा रहेला तो नहीं हो। तो देखो 500 को ज्यादा बा, 1 2 5 बा आ 2 3 बा। अगर हिंगा 5 रख देता रहो तो 5 को बढ़ जाई तो आंसर 5 हो जाई बुझा गई। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेला ना आ पूछी नो तो जौन देला तो नहीं छाप दिए
बुझा गई 200 मत छपिए ना तो गाड़ बढ़ा जाई जौन बहुला को दिले रही उहे छाप दियो ठीक बा बुझा गई। और कौन जी कहीं रे बकल लबा एगो कम दिले रहे तो माँ बहुलक दी एगो रखिए देवे तो का बराबर है तो 2 गड़न हो जाएगी सोन पटदार वैसे दी आमाट बामाट ना दी सोच समझ के दी बहुलक वाला ना दिला माधिका ना दिला खाली माधे वाला में से देवला मिटकावे वाला केने बा अब रुक ना ये बीच में बहुलक सब खत्म लिखे बा अब लिख ले बानी 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा तो कौन सा परिसर बता दी परिसर नहीं देख ले कबो टेलर पर खादर उधर लदाला नू तो देख लिए जाके हमारा गांव में चल जो एक बार बड़ी माटी गिरता वो परिसर के पीछे बहुत पड़े रहा था पता चलो में दाब दी चले आ जाते हैं। परिसर क्या होगा हेलो तो परिसर में होता है सबसे बड़का में से सबसे छोटका घटा लेंगे परिसर निकल जाएगा। सबसे बड़का कौन बहु और सबसे छोटका घटा ले बताओ हाँ मर दिया कह रहा है 3रा क्लास का लड़का बना दिया सब हो गया। अब उसके बाद कहता इसका माध्य निकाले तो माध्य तो तुमको बताइए दिया है बुझा गया। तो यहाँ पा जाते हैं तो इसको क्या करेंगे यहाँ लिखो 1 गो x 2 गो x 3 गो x 4 गो x 5 गो x ना हो चाहेंगे लिख लिए x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 अब बाटा को गो बाहू 5 गो तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो x आ 3 गो 6 गो 9 गो 9 गो 18 गो 12 गो 30 गो अब आटा कितना 5 बराबर कितना 5 कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाए x प्लस 6 25 अब आटा अगर हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं और इसका माध्य पूछे दे तब बीच वाला ये तो बढ़ते क्रम में बढ़ रहा बा। अब एक और चीज बता देते हैं तुम लोग अगर यह एपी में है एपी तो जनबे करता है ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेस मतलब बराबर देख रहा है 3 गो बढ़ल बा 6 गो 9 गो 12 गो मतलब 3 गो बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा कंडीशन में जो बीच में रहता है वही माध्य हो जाता है वही कच्चे हो जाता है माध्यक यानी माधिका बुझा गया वही हो जाता है क्लियर है कोनो प्रॉब्लम नहीं हुए। अब कहीं बीच में 2 गो जी सो मतलब 5 गो ना होकर 6 गो हो जाए तो दोनों जोड़ कर 2 से भाग दे तो वह माध हो जाए वह माधिका हो जाए क्लियर है। एपी में होई तो अब एपी में ना होई तो है विस्तार तो जानते बड़ा लगा एमें कोनो प्रॉब्लम बा तो माध्य बराबर हो गया बुझा गया कोनो प्रॉब्लम है तो माध्य बराबर यहाँ पर अच्छा तोरा का मारम न तो दांत टूट जाई छोटा रे 5 और 7 के बीच में एक का गइलो ये गिनती पड़ल सब भी बड़ा लइका बारे को लगे गांधी छो इतना बढ़िया 6 का निकले बाड़ी का सुन और कोई चीज की चले बाड़ी और देख 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका क्या करना है मिलान चिन्ह लिखना है ना वो तो मिलान चिन्ह लिखने के लिए 1 के लिए 1 गो पाई 2 के लिए 2 गो 3 के लिए 3 गो 4 के लिए लेकिन 5 के लिए 4 गो सोच खींच के एगो काट दिया 5 हो गई तो है देख है 5 गो एगो 6 गो है फिर 5 गो 2 गो 7 गो 5 गो 3 गो 8 गो इसी प्रकार 9 गो लिखना होगा तो एक और चीज लिखती है 10 गो लिखे कोई तो यहाँ 10 तो 10 के लिए का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई बुझा गया। इसी तरह 50 लिखे हुए तो हालत खराब हो जाएगी वैसे बढ़िया बा कि 20 तो ले रहे दो एक ज़्यादा ना कबो कबो पूछ लेला क्लियर हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं अगर है लिख ले वही तो क्या कहल जाला वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल ठीक है वर्ग अंतराल क्या कहल जाला आ इसका वर्ग चिन्ह कहल जाला और जैसे लिखल हो के एक और तो वर्ग चिन्ह एकरा में से क्या घटावल जाला का कहल जाला घटावल जाला का कहल जाला तो वर्ग चिन्ह बराबर 20 माइनस 10 क्या हो जाई 20 कहना कोई माइनस तो अब आटा में 2 वर्ग चिन्ह बराबर कितना गई 5 तो वर्ग चिन्ह दोनों घटा के 2 से भागा दे दो जला वर्ग चिन्ह निकल जाई बुझा गई। अगर दोनों घटा के खाली चिन्ह दे घटावल नहीं है
तो वर्ग अंतराल। इसको कहते हैं निम्न सीमा। लड़की का नाम ना रे। इसको कहते हैं उच्च सीमा। सीमा बुझा गया ना। तो कोई 90 और 100 में उच्च सीमा कौन है, तो कह दिए जा। सीमा तो सुन ले बनी, उच्च सीमा कौन चीज है, बुझा गया। तब वो 100 हो जाए, कौन हो जाए आंसर 100। और निम्न सीमा कितना हो जाए 90। क्लियर हो गया, यहाँ से हो गए। अब तुम लोगों का सांख्यिकी हो गया समाप्त। अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। और जिसको जो जो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कल आके खूब पसंद से पूछ लेगा सांख्यिकी। तुम लोग क्या करेगा, क्षेत्रमिति का जितना भी है तुम लोग बनाएगा, क्योंकि क्षेत्रमिति में नो ट्रिक, ओनली फॉर सूत्र, सूत्र एंड फॉर्मूला। हिंदी में आगे सॉर्टिंग।